नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। सनातन धर्म में यह दिन सप्त ऋषियों को समर्पित माना गया है। इस दिन गंगा स्नान एवं दान देने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि ऋषि पंचमी की कथा पढ़ने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। इस ऋषि पंचमी की व्रत कथा स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा श्रतर्षि को बताई गई थी। ऋषि पंचमी की कथा के अनुसार इस दिन जो भी सुहागिन व्रत रखती हैं, उनके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार एक स्त्री को अपने मासिक धर्म की अवधि के दौरान घर तथा रसोई से जुड़े कई नियमों का पालन करना होता है। इनकी अनदेखी करने पर उस स्त्री के परिवार में दरिद्रता का माहौल उत्पन्न होता है। इसी भूल का प्रायश्चित किए जाने के उद्देश्य ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। अब सुनिए ऋषि पंचमी की ये व्रत कथा। एक समय की बात है, राजा सिताशु धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों की प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपसे उस श्रेष्ठ व्रत के बारे में जानना चाहता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। विदर्भ देश में उत्तंग नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। ब्राह्मण के पुत्र और पुत्री विवाह योग्य हो गए थे, तो ब्राह्मण ने समान कुलशील वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद ही ब्राह्मण की पुत्री के पति की मृत्यु हो गई और वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। जब ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को इस तरह देखा तो वह बहुत दुखी हुई और वह रोने लगी। फिर वह अपने पति के पास गई और अपने पति से पूछा, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? तब उत्तंग ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए भी बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि। इस दिन महिलाएं घर आदि को साफ सुथरा करके स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें।
अब एक चौकी में हल्दी, कुमकुम आदि से चौकोर मंडल बनाकर सप्तऋषि की स्थापना करें। स्थापना करने के बाद पंचामृत और जल से स्नान कराएं। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। सप्तऋषियों की तस्वीर लगाकर उनके सामने जल से भरा हुआ एक कलश भी रखें। स्नान के बाद चंदन से तिलक लगाएं। इसके साथ ही फूलमाला चढ़ा दें। इसके बाद वस्त्र के साथ जनेऊ चढ़ा दें। इसके बाद विधि विधान के साथ 7 ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की भी पूजा अर्चना करें। सप्त ऋषियों को धूप दीपक दिखाकर पीले फल, फूल और मिठाई अर्पित करें। सप्त ऋषियों को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद धूप दीप जलाकर आरती कर लें। इसके साथ ही ऋषि पंचमी की व्रत कथा पढ़ें। अंत में भूल चूक की माफी मांगकर और दूसरों की मदद करने का संकल्प लें। आरती करें। सभी को प्रसाद वितरण करें। पूरे दिन फलाहार रहकर सप्त ऋषियों की विधिवत पूजा करें। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्यों में शामिल होने की मनाही होती है। अगर कोई महिला मासिक धर्म के दौरान किसी पूजा आदि में शामिल हो जाती है तो उसे कई दोषों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ऋषि पंचमी के दिन व्रत करके महिला हर तरह के दोषों से छुटकारा पा सकती है। ऋषि पंचमी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि महिलाएं ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करने और सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से अगर किसी महिला से रजस्वला के दौरान अगर कोई भूल हो जाती है, इस व्रत को करने से उस भूल के दोष को समाप्त किया जा सकता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।